स्मारक बनेगा पूरी तरह से, निश्चित रूप से जरूर, उसे कोई रोक नहीं सकता। 27 लाख रुपए एकड़ का सौदा हुआ, लोग 3 करोड़ रुपया उनको दिया जा चुका है। 100 रुपए दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई गजों के हिसाब से पैसे दे रहा है, कोई ट्रस्टी बन के पैसे दे रहा है। ये लोगों की मेहनत की कमाई है, कोई आसमान से थोड़ी गिरा है। ये कोई पेड़ कहीं थोड़ी लगे हुए थे जी, पेड़ों को झाड़ा और सब पैसे गिर के आ गए। ये समाज का पैसा दिया है, जिसका एक एक पैसे का उल्लेख इसके अंदर मान लिया 100 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक जिसने दिया है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है पंचनद स्मारक ट्रस्ट को। उससे को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो ये हुआ कि लोगों का विश्वास टूटा, लोगों का विश्वास टूटा है कि यार ये स्मारक बना नहीं रहे। मतलब ये है कि अब भाई उनको कौन बताए हर एक व्यक्ति को जाकर के कि ये मामला विवाद का फंसा हुआ है, जमीन वाला, जमीन मिले तो हम वहां पर कुछ काम करें। तो हमारा 200 करोड़ रुपया लग चुका होता, लोग दान देने को तैयार थे। जैसे कि कई बार आता है कि लोगों ने अनाउंस किया उस समय, हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे, बड़ी बड़ी लोग हैं। मतलब हालांकि इन लोगों से 1 रुपया लिया नहीं आज तक, किसी से भी जिनसे लिया उनका उल्लेख इसके अंदर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 11 करोड़ मैं भी इकट्ठा करके दूंगा, लेकिन इनसे भी 2.5 लेकर के बाकी हमने नहीं लिया। हम ये कहें कि उन्होंने दिया नहीं, ऐसा नहीं है, हमने लिया नहीं, क्योंकि भाई जब जमीन अपने हाथ में आ जाए यार कुछ काम करे तभी तो लें। पैतृक जमीन, उस पैतृक जमीन में से इन्होंने 1 एकड़ जमीन देने की घोषणा की, और आज आपने जो पूछा है मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। इन्होंने 1 एकड़ जमीन वो दे दी, बेच करके उस समय उसके 25 लाख रुपए मिले थे, और 25 लाख का चेक हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दे दिया था। लेकिन इस समय वो जोत आप चाहें तो देख सकते हैं, आश्रम हरि मंदिर यहाँ मंदिर के अंदर रखी हुई है। अगर तुम्हें कहीं कोई कमी ऐसी दिखाई देती है, और जिसमें दिखाई देती है, आकर के उससे बात करो, खुले मंच पर बात करो। बिल्कुल बात करनी चाहिए ना। खाली तो सौखाई बैठ के कुछ भी आधे रहो, उलाहने देंदे रहो, क्या नाम है, उंगलियां चेंदे रहो, ओ चंगा काम नहीं होता। किसी पर उंगली उठाना सोच समझ के उठानी चाहिए, और उसकी तह तक जाना चाहिए। और बिना तह में गए खुले, मतलब हम आसमान पे कुछ भी बात कह दें जिसका कोई मुंह सिर ना हो, तो मैं ऐसे लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं। ऐसी समाज के प्रति तुम अपराधी हो जाओगे अगर तुम बिना मतलब के, बिना मुंह सिर की बात करोगे, तो उन लोगों को सावधान भी होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव मल्होत्रा, रोहतक बाजार न्यूज़ चैनल से। आज मैं पटौदी आया हूँ महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी के पास। पंचनद ट्रस्ट के बारे में आज कुछ जानकारी हम स्वामी जी से लेंगे। पहले मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। शुभकामना मेरे प्यारे। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अभी क्या मतलब जो स्मारक ट्रस्ट है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। ऐसे मेरे प्यारे कि वैसे तो बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो ट्रस्ट जो है अब 12-13 साल से काम कर रहा हो, क्योंकि 11 मार्च 2011 में ये ट्रस्ट गठित हुआ, और उससे पहले क्योंकि पंचनद स्मारक समिति काम कर रही थी, फिर पंचनद स्मारक ट्रस्ट नाम हुआ। तो एक तरह से 15 वर्षों से जो गतिविधियां चल रही हों उनका सारा उल्लेख करने में तो बहुत समय चाहिए, लेकिन संक्षेप में मैं अगर बताऊं तो इतना बता सकता हूं कि पंचनद, एक तो 5 नदियां रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, इनको सामने रख करके, इनके नाम को सामने रख करके पंचनद प्रदेश, क्योंकि 1947 में जो निर्मम कत्लेआम हुआ था देश के विभाजन के बाद, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी 5 नदियों के इलाके को हुआ था। वो जो 5 नदियां जहां पर ऑलरेडी बहती हैं, उन्हीं नदियों का पानी लाल हुआ था, तो इसलिए इस संगठन का नाम भी पंचनद रखा गया। हालांकि उसी को पंजाब कहते हैं, पंजाब भी नाम रख सकते थे, लेकिन पूरे पंजाब का नुकसान नहीं हुआ था। पंजाब तो बहुत बड़ा था, ये हिमाचल भी पंजाब में, हरियाणा भी पंजाब में, वर्तमान पंजाब भी पंजाब में, जो पाकिस्तान बन गया वो भी पंजाब में, लेकिन पश्चिमी पंजाब का 5 नदियों का इलाका जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए फिर यही सोचा गया कि उसका संगठन का नाम भी पंचनद ही रखा जाए। तो पंचनद, 5 नदियों का इलाका, उसके नाम पर यह संगठन बना। उसके बाद ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ 2011 में, और आज 2023 है, तो पिछले 12 वर्षों से ये ट्रस्ट भी काम कर रहा है। और जो भी पंचनद से जुड़े हुए लोग हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, और अब तो देश में भी हैं और प्रदेशों में भी, एक व्यापक ये संगठन है और एक उद्देश्य लेकर के चल रहा है। उसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि जो उन शहीदों के वारिस हैं, जो उनके वंशज हैं, कि जिन लोगों ने, जिनके बड़ों ने, पूर्वजों ने, पुरखों ने धर्म की बलिवेदी पर अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपने जीवन में कहा था कि मर वैसों पर धर्म न छुड़ेसों, यानी इतना बड़ा कुर्बानी करने वाले, बलिदान देने वाले, जन्मभूमि छोड़ दी, जमीन जायदाद छोड़ दी,
सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धर्म की रक्षा करते हुए जान भी देनी पड़ी तो जान भी दी उन्होंने। तो उनकी पावन स्मृति में एक तो कोई स्मारक बने, यादगार बने, ये संकल्प है। और उसके साथ जो बड़ा संकल्प है, बड़ा संकल्प ये है कि उनके वारिसों को इकट्ठा करके आने वाली फिर जो उनकी पीढ़ियां हैं, उनके वंशज हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए एक एहसास कराया जाए कि जब तक धरती पर तुम लोग हो, तुम्हारी परंपराएं हैं, या यूं कह दूं कि जब तक धरती पर गंगा है, जब तक सूरज है, जब तक चांद है, जब तक सृष्टि है, तब तक आप लोगों ने रहना है, आप रहोगे। लेकिन हमेशा हमेशा अपने पूर्वजों को, पुरखों को याद करते हुए उनसे प्रेरणा लोगे कि हम संतानें किसकी हैं, हम बच्चे किसके हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम उनके वारिस हैं, हम उनके वंशज हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए। उन्होंने बलिदान दे दिया, जीवन दे दिया, जन्मभूमि छोड़ दी धर्म की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र धर्म की बलिवेदी पर कुर्बान हुए थे। तो राष्ट्र प्रेम एक तो हमारे अंदर हो, राष्ट्र भक्ति हमारे अंदर हो, धर्म के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, बुजुर्गों का आदर सत्कार, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, ये भाव उनके अंदर बने, ये प्रेरणा उनको हम हमेशा दे सके, उसके लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट और ये संगठन बनाया गया है। ठीक है जी। स्वामी जी, अभी ट्रस्ट जो हमारा स्मारक बनना है, वो उसमें कितना काम हो चुका है, इस बारे में कुछ? ऐसे है मेरे प्यारे कि जो स्मारक बनने की योजना तो प्रारंभ से है, लेकिन काम जहां तक है मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, या ये नहीं कह सकता है कि भाई काम उसका बहुत कुछ हो चुका है। हाँ, संतुष्टि है तो मन में ये है कि स्मारक बनाने की योजना है, मन का पवित्र संकल्प है, आशावादी हम लोग हैं, निराशावादी है नहीं। स्मारक बनेगा पूरी तरह से, निश्चित रूप से जरूर, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो बनेगा। उसमें विलंब हो रहा है, विलंब भी कारण बन गया, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है। कारण बन गया कि वहां पर ट्रस्ट बनने से भी पहले, यानी 2011 में तो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट बनने से पहले ये समझ लो कि आज से 13 साल पहले कुरुक्षेत्र में जमीन खरीदी गई। और कुरुक्षेत्र में भी इसलिए क्योंकि जब विभाजन हुआ देश का, तो सबसे बड़ा अगर पुरुषार्थियों का कोई कैंप लगा था तो कुरुक्षेत्र में लगा था। और अपने आप में कुरुक्षेत्र सरोवर भी है, सूर्य की भूमि है, वहां पर ग्रहण पर मेले लगते हैं, पांडवों का धर्म युद्ध वहीं पर हुआ, एक धर्म नगरी है वो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र में स्मारक बनाने की योजना बनी, और योजना बनी तो वहां पर जमीन लेनी थी, जमीन का क्रय किया गया। वहां पर श्री ओपी खुराना, श्री राज खुराना, उन दो लोगों की एक जमीन 20 एकड़, उसका सौदा किया गया। सौदा किया गया तो उसके लिए उनको पैसे भी दिए गए, यानी 27 लाख रुपए एकड़ का सौदा हुआ। और उसमें 2,90,00,000 रुपए, 5-5.5 करोड़ तो सारा ही बनेगा, यानी लगभग ये मान लो कि 3 करोड़ रुपया उनको दिया जा चुका है। लेकिन पैसा जैसे हमने कुछ दिया तो बाद में कुछ ऐसा पता चला कि वो भूमि विवादित है। विवादित भी क्या है कि बैंक का लोन है उसके ऊपर। तो जैसे उन लोगों से बात की तो कहने लगे, भाई हमारे पूज्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंस देवाचार्य महाराज जी वो भी थे, और हमारे श्रीमान श्री अश्विनी चोपड़ा जी की जो कि समिति के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो भी उस समय थे। तो सम्मानित लोगों ने जब बात की तो उन लोगों ने ये कहा कि ऐसे है कि ये तो कुछ समय के बाद जो है लोन भर देना है, मामला खत्म हो जाएगा। तो जो बैंक का लोन था उसमें भी असल में लंबा इसलिए हो गया कि लोन था कम, उससे 3 गुना ज्यादा ब्याज लग चुका था। तो वो खुराना जी बोले कि भाई हम इतना ब्याज मैं कैसे दे दूं, मैंने मान लिया अब लोन लिया है 1 करोड़ का और ये मांग रहे हैं 4 करोड़, तो वो कैसे दूं। तो उनका भी सोचना हो सकता है कहीं ठीक भी हो, लेकिन भैया अब लोन नहीं भरोगे तो ब्याज तो लगेगा। तो उसमें बैंक वालों का भी कसूर नहीं है, लेकिन फिर वो कोर्ट में भी केस चला गया, बैंक ने डाल दिया, यानी जमीन की कुर्की की नौबत उनकी आ गई थी। और इधर जैसे हम लोगों से सौदा हुआ, हमारे आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी वो भी इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे, शुरू से आज भी हैं, कुरुक्षेत्र से विधायक और पंचनद के प्रदेशाध्यक्ष। तो इन लोगों की भूमिका रही, उसका सौदा करने के बाद उसको पैसे दिए गए, यानी उनका सेटलमेंट बैंक वालों से भी करवाया, पंचनद की भी भूमिका रही उसके अंदर, उसका सेटलमेंट करवाया, जो फिर बैंक का आखिर हुआ भाई लगभग 1.25 करोड़ में फैसला हुआ। तो वो 1.25 करोड़ भी उस समय उनको दिया गया, भाई तुम अपना बैंक का लोन उतारो। बैंक का लोन उतार लिया गया। कुछ उनको अपने लिए जरूरत थे तो वो पैसे भी उनको दिए गए। फिर एक लिक्विडेटर कोई बैठा हुआ था उसके ऊपर, यानी कोर्ट की ओर से ही, भाई इसके अंदर कोई व्यक्ति और दखल नहीं देगा, चाहे ये खुराना परिवार है ये भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो एक जैसे चौकीदार होता है ना, वो उन्होंने बिठा दिया। तो उसके कई साल हो चुके थे।
तो उस लिक्विडेटर का भी 40 लाख रुपए का बिल बन चुका था। अब खुराना ने तो दिया नहीं था, तो अब वो भी देना था, तो वो भी फिर पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट ने वो भी दिया। तो इस तरह से करते करते 2,90,00,000 रुपए इनको दे दिया। बैंक से रिलीज हो गई, बैंक का उतर गया, कोर्ट से ने भी रिलीज कर दी, कोर्ट का मामला भी खत्म हो गया, उनको दे दिए गए एफिडेविट भाई ऐसे ऐसे अब हमारा कोर्ट से बैंक से खत्म है, तो कोर्ट ने भी आखिर रिलीज कर दी। लेकिन रिलीज करने के बाद क्या हुआ कि जो ये ओपी खुराना, ये बंदे, इनके मन में लोभ आ गया, लोभ ही आ गया कि कई साल हो चुके थे। अब आप देखो ना कि 13-14 साल हो गए, तो मान लिया उस समय हालांकि 27 लाख में हुआ, पर उसमें भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि दोनों संत पूज्य चरण श्री स्वामी हंसदास जी महाराज उस समय थे, बाद में उनका नाम हंसदेवाचार्य जगत गुरु जी महाराज जी जब बने तो ये नाम हो गया भाई, ये महाराज जी और पटौदी वाले स्वामी धर्मदेव जी, ये दोनों अगर कहेंगे तो वो भाई अगर कम भी करना चाहेंगे तो 25 लाख में भी हो जाएगा, यानी हम 25 भी ले लेंगे, ये उसके अंदर लिखा हुआ है बल्कि। लेकिन मैं तो उन्हीं के द्वारा सौदे की, उनकी डिमांड जो 27 लाख वही बता रहा हूं कि 27 लाख में उसमें सौदा हुआ, और ये अगर कहेंगे तो हम 25 भी ले लेंगे। तो साहब वो क्या हुआ कि अब आकर के वो कीमतें बढ़ गई उसकी जमीन की। हमने भी 2015 में अगर वहां पर 5 एकड़ जमीन और ली थी, आज 23 है, तो वही हमें 60 लाख रुपए एकड़ मिली थी, उसके साथ लगती हुई है। तो आज तो मान के चलो कि वो 1 करोड़ रुपए एकड़ है। तो उनके मन में लोभ आ गया। तो हमने कहा कि नहीं, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि ये कोई मतलब इंसानियत भी नहीं बनती ना, एक मानवता नहीं है कि तुम फंसे हुए थे, मुसीबत में थे, और उस समय तुम्हें पैसे चाहिए थे, और उस समय रेट भी वही था। अगर मान लिया कहीं और पर एक और जगह भी लेते तो इतने में जमीन मिलनी थी, लेकिन ये तो चलो अब होना था, ऐसा जीवन में हुआ। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था यार, मुसीबत के समय हमें ये लोग मिले, इन्होंने हमारा सहयोग किया, हमें पैसे दिए, हमारा उसमें भी बैंक से भी समझौता कराने में सहयोग किया, फिर कोर्ट में भी बयान वगैरह सब हो करके सब अप्रोचें भी जो करनी पड़ी की, और मामला निपट गया सारा। तो फिर तो भैया हम उनसे कह रहे हैं अपने पैसे बाकी लो और रजिस्ट्री करा के दो। रजिस्ट्री कराने के जब, हाँ उसमें पहले भी नाम नहीं कि उन्होंने, बल्कि ओपी खुराना में नाम लेकर कह रहा हूं उनका, वो कहते थे स्वामी जी मेरे से तो कोरे कागज पे साइन करा लो। उनकी पीठ सुन रही है, उन्होंने ये बात कही थी, कोरे कागज पे साइन करा लो, जब चाहिए आप अपना ले लेना, लेकिन मामला सुलझ जाएगी। लेकिन करते करते हो तो अब आकर के जब हमने कहा रजिस्ट्री कराओ तो मुकर गए साहब, कहने लगे नहीं जी ये तो इतने में थोड़ी होती है। मतलब ये था कि अब हमें पैसे ज्यादा दो, और बीच में लोग पड़े भी सही, समझौते होने की बात भी आई, तो हमने कुछ कह भी दिया था चलो कुछ आपको और आपके घर परिवार के लिए दे देंगे। लेकिन अब कोई ये कहे कि आज का रेट दो, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो बलदेव जी आप बहुत प्रबुद्ध आदमी हो, समझदार आदमी हो, कि मान लिया हम अगर उस समय ये 3 करोड़ उसको दिया है, 2,90,00,000, इसकी जगह कहीं और लेते तो आज वो भी तो हमारी 1 करोड़ रुपए एकड़ हो गई होती। अगर वो कहे कि आज हमारी जमीन महंगी हो गई है, तो हमारा पैसा उस समय क्या सस्ता था? उस समय जो समाज ने 1-1 रुपया करके दिया, मुझे कई बार रोना आता है, मतलब लोगों ने अपनी जेब से निकाल करके, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई गजों के हिसाब से पैसे दे रहा है, कोई ट्रस्टी बन के पैसे दे रहा है। ये लोगों की मेहनत की कमाई है, कोई आसमान से थोड़ी गिरा है, ये कोई पेड़ कहीं थोड़ी लगे हुए थे जी, पेड़ों को झाड़ा और सब पैसे गिर के आ गए। ये समाज का पैसा है, लोगों ने 1-1 रुपया करके इसमें दिया है, जिसका 1-1 पैसे का लेख इसके अंदर मान लिया 100 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक जिसने दिया है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं 1-1 पैसा आपने देखा भी और देख भी सकते हो। मतलब लोगों ने पैसा दिया, और लोगों ने पैसा दिया तो पैसा भले आदमी तेरे को दिया है, तो उस समय उन्होंने पैसा दिया था, उस समय उस पैसे की जमीन कहीं पर लेते तो जमीन हमारी उतनी मिल जानी थी जितनी हम तेरे से ले रहे थे, एक बात। और दूसरी बात, हमें तो बल्कि अगर हम कहें ना, हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, यानी पंचनद स्मारक ट्रस्ट को, पंचनद के बंधुओं को, पंचनद संगठन को, पंचनद की योजना को, उससे को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो ये हुआ कि लोगों का विश्वास टूटा, लोगों का विश्वास टूटा है कि यार ये स्मारक बना नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि अब भाई उनको कौन बताए, हर एक व्यक्ति को जाकर के कि ये मामला विवाद का फंसा हुआ है जमीन वाला, जमीन मिले तो हम वहां पर कुछ काम करें। तो एक तो विश्वास लोगों का टूटा। उसके बाद जो है ये भी हुआ कि अगर हम उस समय काम शुरू कर देते तो लोगों के अंदर उत्साह इतना जबरदस्त था, रथ यात्राएं चल रही हैं, सभाएं हो रही हैं, मतलब एक स्पेशल ट्रेन का गोवा में जाना 2016 में मायने रखता है कि वहां पर पुरखों का पिंडदान किया वहां जाकर के, पूरी ट्रेन गया जी में। गया जी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई ट्रेन भी शहीदों के या पुरखों के वारिसों की यहां पर आकर के उनको पिंडदान कर सकती है, ये वहां पर हुआ। और रथ यात्रा पूरे हरियाणा से होते हुए, दिल्ली प्रदेश से होते हुए,
साहब उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, वहां बरेली साहब सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, सितारगंज से आगे नानक मत्ता, उसको पार करके यानी खटीमा तक, नेपाल के बॉर्डर तक वहां पर रथ यात्रा गई। एक प्रचार प्रसार, लोगों का उत्साह देखते बनता था। उस समय अगर हमारे को जमीन मिल गई होती या हमने कहीं और ली होती, स्मारक बनाना शुरू करते, तो बलदेव जी सच कह रहा हूं, इस बात को आप मानेंगे कि हमारा 200 करोड़ रुपया लग चुका होता। लोग दान देने को तैयार थे। जैसे कि कई बार आता है कि लोगों ने अनाउंस किया उस समय, हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे। बड़ी बड़ी लोग हैं, मतलब महाशय धर्मपाल जी जो कि एमडीएच वाले 2009 में पटौदी में शंखनाद दिवस मनाया, वो आए थे, कार्यक्रम में आए थे। तो बड़ी बड़ी हस्तियां, आशीर्वाद आटे वाले कुमार परिवार, तो और भी कई फिल्मी दुनिया के भी लोग थे। हालांकि इन लोगों से 1 रुपया लिया नहीं है आज तक किसी से भी। जिनसे लिया उनका उल्लेख इसके अंदर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग है या कुछ लोगों का है, वो सबका इसके अंदर जो 10-11 करोड़ रुपया आया है, वो सारा उल्लेख इसके अंदर है। लेकिन जिनके मैं नाम ले रहा हूं, महाशय धर्मपाल जी हुए, कुमार जी हुए, आशीर्वाद आटे वाले हुए, फिल्मी दुनिया के हुए, उनसे 1 रुपया नहीं लिया। मतलब नहीं लिया क्यों? हालांकि उन्होंने कहा भी तब देंगे, लेकिन हमने कहा हम तब लेंगे जब हम काम शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 11 करोड़ मैं भी इकट्ठा करके दूंगा, लेकिन इनसे भी 2.5 लेकर के बाकी हमने नहीं लिया। हम ये कहें कि उन्होंने दिया नहीं, ऐसा नहीं है, हमने लिया नहीं, क्योंकि भाई जब जमीन अपने हाथ में आ जाए, यार कुछ काम करे तभी तो लें, तो वो पैसा लिया नहीं। स्वामी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1 एकड़ जमीन की, तो उन्होंने वो आपको दे दी? धन्यवाद मेरे आदरणीय, बड़ा प्यारा सवाल आपका मुख्यमंत्री जी का, कि ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्यारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी की, बड़ा सादा सीधा जीवन है, एक बहुत ईमानदार छवि के इंसान हैं। मैं तो बल्कि उनको संत कहता हूं, संत प्रवृत्ति के हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं मेरे प्यारे, कि जिनके अपने पॉकेट में जब उनको ट्रस्टी बनाया 1 लाख रुपए देना था, तो ये सोच थी, वो कहते थे स्वामी जी मैं 1 लाख कहां से दूं, मैं तो जो लेता ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने, जब उनको शायद पहली तनख्वाह मिली होगी मुख्यमंत्री बनने के बाद, शायद उसमें से फिर उन्होंने 1 लाख रुपए दिया। और तो उनके पास कोई है नहीं। ठीक है जी। तो पैतृक जमीन जो इनके भाइयों की, खट्टर परिवार के जो ये भाई हैं 4-5, जो भाइयों के हिस्से में से मिलनी थी, वो इनके हिस्से में 3 एकड़ आनी थी। 3 एकड़ जमीन भाइयों के हिस्से में से इनके हिस्से की आनी थी, पैतृक जमीन। उस पैतृक जमीन में से इन्होंने 1 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। और आज आपने जो पूछा है, मैं जवाब दे देना चाहता हूं, इन्होंने 1 एकड़ जमीन वो दे दी है। हालांकि वो रोहतक के पास गांव में, बनियानी कौन सा गांव है, बनियानी, उस गांव में थी, तो वो हमारा पंचनद के तो वहां उपयोग की थी नहीं। तो फिर हमने इनसे कहा कि आप उसको विक्रय कर दो, बेच करके हमें पैसे दे दो। ये भी तभी की बात है जब इन्होंने घोषणा की थी, 5-6-7 साल हो गए। तो बेच करके उस समय उसके 25 लाख रुपए मिले थे, और 25 लाख का चेक हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दे दिया था। इसका मतलब वो अपनी 1 एकड़ जमीन जो घोषणा की थी, वो ट्रस्ट को मिल चुकी है। ठीक है जी। स्वामी जी, एक अखंड ज्योत जलाई गई थी कुरुक्षेत्र में, तो क्या जल रही है वो? मेरे प्यारे, बिल्कुल हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय महापुरुषों, हमारे श्री स्वामी हंसदास जी, महामंडलेश्वर हंसदास जी महाराज, उस समय हंसदास थे वो, क्योंकि 2009 की बात है ये, वो 2010 में महामंडलेश्वर जगत गुरु बने। 2009 में हमने रथ यात्रा निकालनी थी हरियाणा प्रदेश में, और वही आगे फिर देश के दूसरे हिस्सों में जानी थी। तो उस समय कुरुक्षेत्र से जब इसका शुभारंभ हुआ, पूज्य चरण महामंडलेश्वर श्री स्वामी हंसदास जी महाराज जी भी मौजूद थे, और अश्विनी कुमार चोपड़ा पंजाब केसरी के मुख्य संपादक वो भी मौजूद थे। तो अच्छे अच्छे लोग वहां पर थे। सुभाष सुधा जी तो होते ही हमेशा हर कार्यक्रम में, प्रदेशाध्यक्ष हमारे। तो और जो इससे लोग जुड़ चुके थे वो वहां पर थे, और कुछ ब्राह्मणों को और संतों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, वो वहां पहुंचे थे। तो इन सभी ब्राह्मणों की उपस्थिति में हवन यज्ञ करा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के निकट, वहीं पर बल्कि सरोवर के पास उसके कूल पर किनारे पर एक ज्योत प्रज्वलित कराई गई थी, जिसके अंदर वैदिक मंत्र हमारे ब्राह्मणों ने पढ़ करके, एक तरह से जो हमारी परंपराएं हैं, वैदिक मंत्र जब पढ़ते हैं, जैसे विवाह इत्यादि होते हैं, उसमें गठबंधन होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। उसका सीधा सा मतलब होता है कि पति और पत्नी, नर और नारी, वर और वधु, उन दोनों के खून को मंत्रों के माध्यम से एक कर दिया जाता है, और जीवन भर फिर साथ निभाते हैं। ये हमारी संस्कृति की और वैदिक मंत्रों के प्रभाव की बात है। तो वैदिक मंत्रों का अपना एक प्रभाव होता है। तो वैदिक मंत्रों को पढ़ करके अपने पुरखों की आत्मा का आह्वान किया गया था, आह्वान करके उस ज्योत के अंदर उसको स्थापित किया गया था। तो एक तरह से हमने फिर उसको नाम दिया पुरखों की ज्योत, पुरखादी ज्योत। तो पुरखों की ज्योत यानी पुरखों की आत्मा का वास उसके अंदर हो गया। यानी एक तरह से जैसे हमारे ब्राह्मण जब पत्थर की या धातु की मूर्ति बन के आती है, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा करना।
तो वो मंत्रों के द्वारा होती है। तो यानी उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है, वो प्राणवंत हो जाती है, मूर्ति जीवित हो जाती है। इसलिए जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसकी पूजा करना फिर जरूरी हो जाता है। घर में वैसी मूर्ति लगाओ, पूजा करना अनिवार्य नहीं है, करो आप अच्छी बात है, ना करो दरवाजा बंद कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मंदिर में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसकी आरती करना, भोग लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीवंत है, वो प्राणवंत है, जिंदे व्यक्ति को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्रों का प्रभाव होता है। तो मंत्रों के प्रभाव से पुरखों की आत्मा की प्रतिष्ठा की गई जोत के अंदर, और वो जोत वहां पर 30 अगस्त 2009 को वो दिन था, उस दिन वहां पर जोत प्रज्वलित की गई। फिर उसके बाद उस जोत को रथ में स्थापित किया, वो यात्रा में रही जोत। और उसके बाद जो संकल्प है वो ये है, वो जोत जब स्मारक बन जाएगा, उसके वहां पर यज्ञशाला होगी, उसके अंदर उसको स्थापित करेंगे, क्योंकि वो अखंड जोत है, वो तो प्रतिष्ठित जोत है। लेकिन इस समय वो जोत आप चाहें तो देख सकते हैं, आश्रम हरि मंदिर, यहां मंदिर के अंदर रखी हुई है। उसके अंदर बाकायदा पंडित जी की ड्यूटी है, अंदर पुजारी जी हैं हमारे, उनसे जाकर के अगर आप बात करेंगे ना तो आपको वही बता देंगे कि जोत अंदर है। और उस जोत में तिल का तेल हम डालते हैं। तो तिल का तेल पंडित जी के पास बाकायदा बोतलें रखी हुई हैं, उनकी ड्यूटी है इसके साथ कि बाकी जो मंदिर को संभालते हो तो इस जोत को भी संभालोगे, जोत बुझने ना पाए। और वो अखंड जोत जो है आश्रम हरि मंदिर का रखी है, पुरखादी जोत, उसमें तेल डलता रहता है, वो प्रज्वलित है 24 घंटे अनवरत निरंतर, वो जो जल रही है, जग रही है। और उसके बाद जब से स्मारक बनेगा तो फिर यहाँ से जोत वहाँ कुरुक्षेत्र चली जाएगी। और फिर इस जोत से दूसरी जोत, जैसे हमारे कार्यक्रम भी होते हैं, कुरुक्षेत्र होता है या कहीं भी होता है, साल में एक बार हम करते हैं। पहले श्रद्धांजलि का करते थे, अब ये विभाजन विभीषिका नाम हो गया उसका। तो अभी फतेहाबाद में 14 अगस्त 2023 को किया। तो इस जोत में से एक जोत जला के ले जाते हैं, फिर वहां पर जैसे जागरण में बड़ी जोत होती है, फिर उसको प्रज्वलित करके तो वहां फिर रखते हैं। तो जोत यही है, और वो जोत प्रज्वलित कराई थी, है, और इस समय भी अखंड जोत आश्रम हरि मंदिर में यहाँ रखी हुई है मेरे पास। ठीक। तो अभी अपना इसमें पंचनद ट्रस्ट में कितने ट्रस्टी अभी तक बन चुके हैं? हाँ, पंचनद स्मारक ट्रस्ट मेरे प्यारे, जब ये बना शुरू में तो 10-11 ट्रस्टी बने थे, क्योंकि इस ट्रस्ट में एक विधान रखा है, क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी योजना है। इसमें 1 लाख रुपए शुल्क रखा है ट्रस्टी का। वैसे पंचनद का मेंबर कोई बनना चाहे तो उसमें कहीं 100 रुपए भी है, 1100 भी है, और यहां तक कि भी कोई अगर 1 रुपए भी नहीं दे सकता, वो पंचनद का मेंबर बन सकता है। वो उसके अलग अलग उन मेंबरों की अपनी सदस्यता के नाम है कि वो कौन सा मेंबर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रस्टी कहलाएगा, ट्रस्टी होगा, तो उसके लिए उसकी 1 लाख रुपए शुल्क रखा गया था। तो वो शुल्क दे करके बनने वाले ट्रस्टी, इस समय इसके 399 ट्रस्टी घोषणाएं, हालांकि कुछ ज्यादा ट्रस्टियों की जैसे फंक्शन होते रहे ना, तो वहां पर लोगों ने नाम लिखा दिए थे। और कुछ लोगों ने तो, जैसे कुछ लोग गारंटी ले लेते हैं ना कि मैं अपने जिले से जी 50 बनाऊंगा, मैं 10 बनाऊंगा, मैं 20 बनाऊंगा, उसमें लोगों ने प्रयास भी किए, धन्यवाद है उन लोगों का, कुछ लोगों ने प्रयास किए। तो लेकिन जितनी घोषणाएं हुई थी ना, उतने ट्रस्टियों के पैसे नहीं आए, तो उनका वो शुल्क नहीं आया। तो हम केवल लिस्ट में उन्हीं का नाम लिखते हैं जिनका शुल्क आ जाता है। तो 399 आदमियों का शुल्क आ चुका है, यानी 400 ट्रस्टी इसके बन चुके हैं, और जिसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। ठीक। स्वामी जी, अपने पंजाबी समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? एक तो सबसे पहली बात तो यह कि मैं आपके चैनल की और आपकी तारीफ करता हूं कि बहुत अच्छा संकल्प लेकर के आपका चैनल चल रहा है। मुझे जैसे अभी जानकारी मिली है कि एक तो रोहतक बाजार इस नाम से आपकी पत्रिका भी निकलती है, आपका चैनल भी है, और अब एक बेमिसाल पंजाबी इस नाम से भी आप लोगों के सामने आने वाले हो, पत्र पत्रिकाओं और चैनल के माध्यम से। और मैं आज आपके चैनल को निश्चित रूप से अपना साधुवाद देता हूं, बधाई और मुबारकबाद देता हूं मेरे प्यारे इन चैनलों की, क्योंकि चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस मीडिया की आज के टाइम में बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। बड़ा बेबाक होकर के कहना चाहता हूं, मैंने कभी ये बात कभी बुजुर्गों से सुनी थी। बुजुर्ग कहते थे कि कभी एक टाइम होता था जब कोई एजेंडा जो है ना वही काम करता था, एजेंडा हो तो साहब बस वही काम करता था। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि फिर डंडा काम करता था, और एक कहावत भी बनी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत बन गई थी भाई, डंडा जिसका है, डंडा जिसका मजबूत है साहब, वो कामयाब है। उसके बाद अगर आजकल कोई पूछे, बात हंसी भी आती है ये कहते हुए कि अब तो है प्रोपोगंडा, कि प्रोपोगंडा जो है यानी अब वो जिसका है वो सही है, उसका लोगों को भाई अपने आप में ठीक भी है। मैं तो कहता हूं कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को
नहीं तो पहले कई बार बहुत सारे अच्छे लोग काम करते थे, आम जनता को पता नहीं चलता था। कुछ बुरों का भी पता नहीं लगता था, अच्छों का भी पता नहीं लगता था। यानी ये एक तरह से हर चीज को उजागर करने वाला माध्यम है, ये साधन है। तो इसलिए इसके माध्यम से बुरे काम भी उजागर होंगे, तो उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि लोग बुरे काम से बचेंगे। यार कहीं ऐसे ना हो हम गलती करें, बुरे काम करें, गलत काम करें, ये मीडिया वालों की पकड़ में आ जाएंगे, कल को कुछ भी हो सकता है, तो हम फंस जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी। इसलिए साहब उनका भी बचाव होता है और अच्छे काम करने वालों का प्रोत्साहन होता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। और उसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जब अच्छे कामों का प्रचार प्रसार होता है, दूर दूर तक संदेश जाता है। क्योंकि हर आदमी स्वयं जाकर के ना तो इतने भाषण दे सकता है, ना इतनी सभाएं कर सकता है, ना इतना सफर कर सकता है, ना इतना खर्च कर सकता है। लेकिन ये एक इतना सुगम सरल माध्यम है कि आज मैं यहां पर बोल रहा हूं, मान लिया, अब मेरे को मान लिया आप सुन रहे हो, अब केवल आप नहीं होंगे सुनने वाले, इसके बाद हजारों लोग सुनेंगे, हजारों लोग सुनेंगे। इसलिए ये चैनल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके लिए मैं आज साधुवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि आपका चैनल और आगे बढ़े, बल्कि मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, आने वाले टाइम में जैसे कि आज टीवी पर हम कई चैनल देखते हैं, एक हमारे बलदेव मल्होत्रा का भी जो नाम ये दें, उस चैनल को दें, लेकिन एक आपका भी प्यारा सा चैनल उस टीवी पर भी आए। और फिर जो आपके, क्योंकि आपके जो उद्गार, विचार, संकल्प, भाव है ना, वो श्रेष्ठ है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, तो उसका लाभ लोगों को मिले। लेकिन उसके साथ इसको अन्यथा ना लेना मेरे प्यारे साधुओं, सन्यासियों। जो मन में आ जाता है फिर मैं अठन्नी फेंक के रहता हूं, मानता नहीं हूं, कह देता हूं, वो भी मैं कह देता हूं। कोशिश करना जो एक सकारात्मक बातें हों, अच्छी बातें हों, जिससे समाज को लाभ हो सके, राष्ट्र को लाभ हो सके, इनके उत्थान में, इनके कल्याण में जिन बातों की भूमिका अधिक हो, उन चीजों को ज्यादा प्रचारित करना है। कई लोग होते हैं अनर्गल बातें करते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं, बिना मुंह शेर की। या तो हाँ, अगर कोई है तो या तो उसकी गहराई तक जाके ना, डीप में जाकर के उसकी वास्तव में परख करके, हाँ वास्तव में ये गलत है। जैसे हम सुनते हैं कई बार कई अनाचार होते हैं, व्यभिचार होते हैं, हत्याएं होती हैं, लेकिन उसमें गहराई तक जाकर के ये कौन है आखिर। जैसे मैंने नूह के मामले में अभी कहा था कि जो वहां पर ये एक ब्रिज मंडल यात्रा वहां पर निकलनी थी जुलाई में, और वहां पर पथराव हुआ, आगजनी हुई, तो मैंने सरकार से भी कहा था, मैंने कहा था डीप में जाने की जरूरत है कि ये किसकी वजह से हुई है, कौन दोषी है इसके अंदर, और उसको छोड़ा ना जाए। और सरकार ने उसके लिए अपना कदम उठाया। मैं खट्टर सरकार को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने उसकी गहराई तक जाने का प्रयास किया, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है, दोषियों को सजा मिलेगी। और आपके चैनल पर आने वाले लोग, मैं तो उनसे भी बल्कि निवेदन कर देता हूं कि जो आपके चैनल पर आए, भैया सकारात्मक बातें कहा करो, सृजनात्मक बातें कहा करो। बीच में मैं ये भी कह रहा था, अब हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग आपके बारे में या ट्रस्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए कुछ संदेश? ऐसे मेरे प्यारे, मैं उनके लिए अब या तो आप बताएंगे जी वो क्या बातें करते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा, अन्यथा हाँ आपके संकेतों से मैं समझ सकता हूं कि मतलब कोई ऐसी वैसी बात कहते होंगे, कोई किसी ने कह दिया होगा। हालांकि मेरी आत्मा नहीं मानती कि ऐसे कोई लोग हों, लेकिन कोई इक्का दुक्का कहते हैं ना, कोई भूला भटका हो भी सकता है, कोई सिर फिरा भी हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है व्यक्ति जो कभी कुछ कह दे। लेकिन अगर मेरे से पूछना चाहोगे तो मैं कहूंगा, अगर किसी भी संगठन, संस्था, समाज या खास तौर पर हमारा पंचनद, उसको कहीं किसी बात से नुकसान होता है, तो स्वामी धर्मदेव कभी किसी प्रकार की बात नहीं करेगा। जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसमें कुछ छिपाना नहीं है। हमारा जीवन खुली किताब की तरह, हमारा संगठन एक खुली पुस्तक की तरह है। कोई भी पूछना चाहे, कोई भी कुछ देखना चाहे, जानना चाहे, आय है, व्यय है, इसकी व्यवस्थाएं हैं, इसकी योजनाएं हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहे ले। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मेरी अंतरात्मा से पूछेगा। मैं हृदय से बोल रहा हूं और हमेशा हृदय से बोलता हूं। सत्य के अलावा अपने जीवन में कुछ है नहीं। और कहीं किसी व्यक्ति ने कुछ कहा हो, मुझे नहीं पता कि वो उसने किस भाव से कहा होगा, लेकिन अपने यहां एक रत्ती भर भी ना तो छिपाव है, ना कोई कमी है, कोई कमी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ, पवित्र, सुंदर संगठन, और बड़ी पवित्रता से और बड़े सुच्चे मन से ये संगठन काम कर रहा है। मैं एक तो इस संगठन की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, और जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और उसके अलावा जो समाज के लिए भी बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, बहुत है, मैं देखता हूं हजारों हजारों लोग हैं
इस प्रदेश में और देश में, जो कि समाज के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। परमात्मा उनको शक्ति दे, उनको सामर्थ्य दे और हमेशा वो सकारात्मक भाव लेकर के, मैं आज ये भी एक शब्द कह देना चाहता हूं, समाज का सच्चा हितैषी वही होगा जो सकारात्मक भाव लेकर के समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाएगा। अगर परमात्मा ने हमें ऊर्जा दी है, कोई शक्ति दी है, तो वो विध्वंसात्मक नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, हमेशा सृजनात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अगर तुम्हें कहीं कोई कमी ऐसी दिखाई देती है और जिसमें दिखाई देती है, आकर के उससे बात करो, खुले मंच पर बात करो। बिल्कुल जी। बात करनी चाहिए ना, खाली तो सौखाई बैठ के कुछ भी आधे रहो, उलाहने देंदे रहो, क्या नाम है, उंगलियां चेंदे रहो, ओ चंगा काम नहीं होता। किसी पर उंगली उठाना सोच समझ के उठानी चाहिए और उसकी तह तक जाना चाहिए। और बिना तह में गए खुले, मतलब हम आसमान पे कुछ भी बात कह दें जिसका कोई मुंह सिर ना हो, तो मैं ऐसे लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं। ऐसी समाज के प्रति तुम अपराधी हो जाओगे अगर तुम बिना मतलब के, बिना मुंह सिर की बात करोगे, तो उन लोगों को सावधान भी होना चाहिए। नमस्कार स्वामी जी, फिर जल्दी फिर आप प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें। मेरे प्यारे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे संकल्प हैं, बहुत अच्छे इरादे आपके हैं। परमात्मा आपको शक्ति दें। आपके लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, आपके चैनल के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। उन्नति करो मेरे प्यारे, आगे बढ़ो मेरे प्यारे, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मेरा राष्ट्र, मेरा समाज, ये सब लाभान्वित हो, उनके अंदर और उत्साह जो है बढ़े, ऐसी प्रभु कृपा करें। मेरी बहुत बहुत दुआएं बाबू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।